मैं आज हूँ शिव पार्क खानपुर गांव में और यहाँ पर हम चर्चा करने आए हैं कि आगामी नगर निगम में जनता का रुख किस पार्टी की ओर हो सकता है, कौन सा निगम पार्षद आ सकता है, किस पार्टी का निगम पार्षद आ सकता है। इस चर्चा के लिए मैं एक दुकानदार से मिल रहा हूँ और उनसे पता करता हूँ उनका नाम, उनकी विचार, उनका रुख क्या है। भैया जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम टीटू है। टीटू भैया जी, यहाँ पे क्या रुख है इस टाइम, कौन सी पार्टी की यहाँ पे लहर है कि जो चुनाव में आराम से जीत जाएगी? बीजेपी। उसके अलावा कंपटीशन में कोई और? कंपटीशन में झाड़ू, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस तो नहीं आती मुश्किल। बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, को इनका कुछ है? भैया जी, इस बार क्या लग रहा है नगर निगम में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? देखिए सर, ऐसे तो कर्म प्रधान है, जो कार्य करेगा उसको हम लोग ताक में देखते हुए उसी की सरकार बनाएंगे, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो। और मतदान गुप्त होता है, सो ये चीज़ तो क्लियर नहीं कर सकते हैं। आपसे जैसे माहौल क्या लगता है कि यहाँ अपनी कॉलोनी में जो आप दुकानदार हैं, आपकी लोगों से बात होती होगी, मिलते होंगे, चर्चाएं भी सुनते होंगे? नहीं, ऐसे कोई चर्चा नहीं करता और कोई मिलता नहीं है और काम भी कोई ढंग से होता नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं चाय की दुकान लगाता था, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, गरीबी से ही अपना गरीबों का ही चैनल है और उस नाते से मैंने देखा है कि वहाँ पे लोग आके चर्चा करते हैं तरह तरह की, कि भाई कोई झगड़ा हो जाए तो उसकी चर्चा होती है, कोई अच्छा काम हो जाए तो उसकी चर्चा होती है, कोई नई पॉलिटिकल भी चर्चा होती है। यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, यहाँ पे कोई बात विवाद हो जाए तो उसको सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा। और यहाँ पे कोई किस तरीके का कोई घटना हो जाए तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे आपको फिर भी कुछ एक अमूमन मोटा मोटा अनुमान कि किस पार्टी की यहाँ पर निगम पार्षद आ सकते हैं? यहाँ कठिन सवाल है, इसका जवाब नहीं है मेरे पास। फिर भी एक कॉमन अंदाज नहीं है, क्योंकि हम लोग राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम लोग पार्टी निकाल लेते हैं कि ये बंदा किस पार्टी का है। अच्छा। बातों में ये बातें चीज़ें कैच हो जाती हैं कहीं ना कहीं से, तो इसलिए इसको नहीं बताना चाहिए और ना ही मुझे नहीं, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आपके यहाँ पर क्या क्या समस्या रही हैं जो कि समाधान नहीं हो पाते थे? सारी समस्याएं ठीक है लगभग, बिजली है ही, पानी है ही और रोड भी सब कुछ ठीक ही है। सीवर साफ रहते हैं आपके यहाँ के? सीवरों की थोड़ी समस्या रहती है, पानी ब्लॉक होते हैं यहाँ नहीं, ये कहीं की भी समस्या है। जब सीवर में कुछ भी ऐसा चीज जाम होगा तो ब्लॉक होगा ही, चाहे वो हमारा एरिया हो या फिर दिल्ली का कोई सा भी एरिया हो। क्या सीवर ब्लॉकेज रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो मैं हर जगह की बात कह रहा हूँ कि जहाँ कॉमन है, कॉमन चीज है। ये सवाल कॉमन है और जवाब भी कॉमन है। या सुनो, पानी साफ आता है? हाँ, बिल्कुल साफ आता है। आपके यहाँ पे पानी साफ है? हाँ जी। कभी गंदा नहीं आया? नहीं, गंदा पानी तो नहीं आया, पानी साफ आया है। चलो, अच्छा है। आपका जो इलाका है एक उच्च कोटि की प्राथमिकता में रखूंगा कि जहाँ पर कि पानी बिल्कुल साफ आता है और हमेशा साफ आता है। इसके लिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं जिस गली में रहता हूँ उसमें साफ आता है, मैं पूरे एरिया में अकेला नहीं रहता हूँ। अच्छा। मैं जिस गली में हूँ, जिस एरिया में हूँ, जो ब्लॉक है मेरा, मैं उस एरिया के बात बता सकता हूँ। यहाँ पर पानी साफ है ना आपके एरिया में? हाँ, मेरे गली में, मेरे एरिया में सब कुछ ठीक है। ठीक है, बढ़िया। कोई सफाई व्यवस्था कोई कमी नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, धन्यवाद भैया जी। मैं इस समय शिव पार्क खानपुर में हूँ। ये खानपुर गांव का ही क्षेत्र है, खानपुर गांव के ही लोगों ने बसाया है और यहाँ पर ये भैया एक छोटी सी चाट पकौड़ी की दुकान चलाते हैं और ये इसके चलाने के बावजूद किराए पे रहते हैं। दुकान किराए की है, घर किराए का है और यहाँ के वोटर हैं और यहाँ के आगामी निगम पार्षद और विधायक से क्या उम्मीद करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। भैया जी नमस्कार। जो भी है इससे अच्छे करेंगे, जो भी आगे आने वाले टाइम में। जैसे कि आगामी निगम चुनाव है, इसमें 3 पार्टियां नजर आ रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। 3 पार्टियों में से किसके उम्मीदवार आपको ऐसा लगता है कि जो फाइट में रहेंगे? देखो, आम आदमी पार्टी से फाइट बीजेपी की रहेगी, लेकिन सरकार जो है वो बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी की ही बनेगी, आपको ऐसा लगता है? जी। अगर बनती है, थोड़ा सा कड़ा मुकाबला होगा आम आदमी पार्टी से, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी। अब ये हुआ, अब आप बीजेपी के जो निगम पार्षद नवनियुक्त आएंगे उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि क्या हो जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा?
अब जो भी है अच्छा कार्य करेंगे, उसी पे अनुमान पे हम लोग वोट देंगे। जैसे कि अभी मोदी जी ने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की तर्ज पे 3024 लोगों को फ्लैट दिए हैं। आप किराए पे रहते हैं, जिस तरह से झुग्गी वालों को फ्लैट दिए जा रहे हैं, क्या रियायती दरों पर जो दिल्ली क्षेत्र में किराए पे लोग रह रहे हैं उनको भी फ्लैट की व्यवस्था की जाए तो अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा, और क्या उम्मीद करते हैं। आप उम्मीद करते हैं और ऐसा हो तो अच्छा है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं। हम लोग 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये किराया देते हैं भैया, और उसका अगर सस्ती दर पे फ्लैट मिल जाता हाँ, बहुत है तो अच्छा है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा है। आपने एक तो सरकार पे बहुत बड़ी बोझ से बचाया है कि आपने सरकारी ज़मीनों पे कब्जे नहीं किए, ये आपकी एक अच्छाई है। और उस कब्जा ना करने के कारण से आप किराया दे रहे हैं और उल्टे सीधे बिजली के बिलों को भुगतते हैं, पानी की दिक्कतें भुगतते हैं, सीवर की व्यवस्था भी कई बार डैमेज हो जाती है तो उसमें भी बिल हम लोग 9 रुपये देते हैं भाई। सारे कारण है। मैं जानता हूँ क्या क्या परेशानियाँ हैं। अगर सरकार को इतना सहयोग करते हुए आपके लिए सरकार सोचे तो मैं ठीक समझता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि सरकार को कहना चाहेंगे कि हमारे लिए भी रियायती दरों पर फ्लैटों की व्यवस्था की जाए, जिससे कि हम भी इन किराए के घरों से मुक्ति पाकर अपने घर में जा सकें? बिल्कुल सही है, ऐसा हो जाता है। ऐसा होना चाहिए। आप भी सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और भैया कोई है बोलेगा? हम क्या बोलेंगे, हमारा यहाँ का है नहीं तो क्या बोलेंगे। मैं इस समय खानपुर शिव पार्क में हूँ, खानपुर गांव शिव पार्क, और यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ कि आगामी निगम चुनावों में कौन सी पार्टी का निगम पार्षद जीत सकता है। भैया जी क्या लगता है आपको? अभी तो माहौल मेरे हिसाब से अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी फिर जो बनना चाहिए माहौल, मेरे हिसाब से जो मेरा अपना मत है तो हमें दिख नहीं रहा अभी किसी का। बाकी जैसे प्रचार से पार्टियों के हिसाब से किस पार्टी का रुख कैसा लग रहा है? ऐसे तो टक्कर 2 आदमी मुझे दिख रहा है, आम आदमी पार्टी और भाजपा में मुझे ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, कांग्रेस में तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। 2 पार्टियां और चुनाव लड़ेंगी। बहुजन समाज पार्टी भी हर बार से चुनाव लड़ती है और आजाद समाज पार्टी भी दिल्ली में ताल ठोक रही है निगम चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए। क्या उनको भी कुछ वोटिंग हो पाएगी? मेरा जो अपना मत है, मेरे हिसाब से तो उनको वोटिंग नहीं हो पाएगी। अगर इनमें से आम आदमी पार्टी या भाजपा से कोई भी निगम पार्षद चुन के आता है, उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? बहुत उम्मीद करते हैं कि भाई हमें जो असुविधा है, रोड का, पानी का, बिजली का बहुत बड़ी समस्या है, कूड़ेदान का जो इस समय पूरे सब जगह दिल्ली में गंदगी फैला है, हम यही चाहते हैं कि जीत के आए तो ये सब समस्या हल हो, जल्द से जल्द हल हो। आपके मोहल्ले में सीवर जाम रहता था जी, लगातार, अब भी कई बार जाम होता है और मेरे पास कंप्लेंट जाती है और मैं कई बार फ़ोन भी करता हूँ। और मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ की वीडियो बनाने। इससे पहले आया था जब यहाँ पर मेरे पूरे जूते डुबाओ पानी था यहाँ पे सीवर का, उसको दिखाया था। उसके तीसरे दिन कुछ कार्रवाई हुई, ये मुझे नहीं पता कि मेरे वजह से हुई या किसी और की वजह से हुई, मगर वो कार्रवाई हुई और वो समस्या का समाधान हुआ। आप जो निगम पार्षद है उनको भी अधिकार सरकारी तौर पे तो नहीं होते, सिफारिश के तो होते हैं कि सिफारिश करके आपके क्षेत्र की सीवर जैसी समस्या है, गंदे पानी जो पीने में सप्लाई में आता है, उनको उठाकर समाधान कराएं। क्या चाहते हैं कि निगम पार्षद भी आपकी आवाज़ को जल बोर्ड में भेजता रहे? जी बिल्कुल चाहते हैं कि भाई जो जल बोर्ड में आता है, अगर निगम के क्षेत्र में नहीं आता, कार्य क्षेत्र में नहीं आता, मगर वो सिफारिश करे कि भाई इस समस्या का भी समाधान किया जाए, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपको इनमें से 2 पार्टियों में से किसी एक पार्टी का कुछ है ज़्यादा कम? देखो जी, अभी तो माहौल दिख नहीं रहा है किसी का। अच्छा, बरोबर सा दिख रहा है। तो 2-4 दिन के अंदर पता चलता है किधर झुकाव हो रहा है। भैया जी आप क्या कहना चाहेंगे? किस पार्टी को क्या वोटिंग हो सकती है? बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, क्या रुख रहेगा? जैसे जनता की समस्या है ना, वो सारी पार्टी एक ही है, लेकिन अब जनता ही उसका जो है निर्णय करेगी कि पार्टी कौन सी आनी चाहिए। अभी तो फिलहाल तो जो है नाम हो जाएगा, और जो अब जैसे चुनाव होंगे ना, धीरे धीरे सबको पता लग जाएगा कि आप कैंडिडेट देखेंगे या पार्टी देखेंगे चुनाव काम में? देखेंगे, हैं? काम तो देखेंगे। जैसे कैंडिडेट आते हैं, कैंडिडेट की भी भूमिका होगी, स्थानीय है, बाहरी है, अपना है, या कोई भी है, पार्टी को वोट देना है, ऐसा कुछ रहेगा? पहले तो स्थानीय ही देखा जाता, अच्छा। फिर उसके बाद में जो ना वो पार्टी का या कोई भारी अगर कार्य सही कर सकता तो उसको देते।
ठीक। जो जनता की आवाज है, ऐसी बात नहीं है। और जब किसी को कोई काम नहीं करे तो अभी भी देखो कितने काम जनता की शिकायत आती रहती है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो तो सब देखो जनता का काम करेगा तो उसी को मान्य रखा जाएगा। ठीक, धन्यवाद भैया जी। मैं इस समय खानपुर गांव शिव पार्क में हूं और लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि आगामी निगम चुनावों में क्या रुख होगा यहाँ की जनता का। हाँ जी बाबूजी, क्या लगता है आपको? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, बीजेपी थी और बीजेपी ही आएगी, आपका अनुमान ये है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। काम तो बीजेपी कर रही है ना। हाँ, बीजेपी ने काम किया है और काम भी करेगी। तो जैसे कि बीजेपी आएगी, बीजेपी के निगम पार्षद रहे, आगे भी रहेंगे, विधायक भी आम आदमी के हैं, उनकी ट्यूनिंग थोड़ी सी आपस में बनती नहीं है पार्टी की वजह से। तो जैसे कि जल बोर्ड की समस्याएं आती हैं, उनके हल करने के लिए कई बार लापरवाही करते हैं। तो क्या हम ये चाहेंगे कि जो आगामी जो भी निगम पार्षद आए वो कम से कम हमारी बिजली पानी की जो भी समस्याएं आती है, जैसे सप्लाई में गंदा पानी या सीवर जाम, सीवर ब्लॉकेज वगैरह की जो समस्या होती है, उनकी सिफारिश से हमारे जो आगामी निगम पार्षद आए जल बोर्ड और बिजली बोर्ड में करें और उनकी भी समस्याओं पर ध्यान देकर हमारी समस्या को समाधान किया जाए निगम पार्षद की सिफारिशों पर भी। देखिए, जो पब्लिक है, पब्लिक तो काम चाहती है, नहीं ना वो निगम पार्षद चाहती ना एमएलए चाहती। वो काम उनको तो चाहते चाहिए काम। उनके काम करेगा वही उनका एमएलए, वही उनका वो निगम पार्षद। तो ये तो होता ही है जी, बगैर पब्लिक का काम करेंगे तो सब कुछ आपके यहाँ पे पानी कैसा आता है पीने का? पानी गंदा आ रहा है। पानी गंदा आता है। जल बोर्ड का हमारे इसमें सी ब्लॉक में आता ही नहीं है। अच्छा, जल बोर्ड की सप्लाई नहीं है और जहाँ है वहाँ पे गंदा आता है। वहाँ मतलब वही आता है, साफ आता है, जहाँ जहाँ वो उनके अपने आदमी वहाँ साफ। अच्छा, जहाँ अपनी मोहल्ला है, अपने विधायक है या काउंसलर हैं या अपने खास लोग हैं, वहाँ पे साफ पानी आ जाता है। रहा है, बाकी वैसे जब पानी नहीं आ रहा है वहाँ साफ आ जाता है। हाँ। और बाकी उससे थोड़ा सा पानी आता ही नहीं, बाकी आता ही नहीं है, यहाँ पे पानी आता ही नहीं है। हाँ। शनिवार की सप्लाई आती नहीं अभी है। आप गली में पता करो, हर एक उससे वो मनाही करेंगे, पानी आता ही नहीं है। पानी ही सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई- लाइन डली हुई है मगर पानी नहीं है। हाँ, वाल जो बनने लगे वो बंद कर देते हैं। आपस अच्छा। में कर रखे हैं जल बोर्ड से। ये भी एक समस्या है ये कि भी लोग समस्या- जानबूझकर शिव पार्क के। में पानी की पूरी सप्लाई कुछ क्षेत्रों में जाती है, कुछ क्षेत्रों में सप्लाई होती ही नहीं होती है। नहीं है। बाबूजी, आपका नाम? रतन सिंह जोगी। मैं आज शिव पार्क खानपुर में हूं और यहां पर मैं स्थानीय दुकानदार से मिला हूं और इनसे पूछते हैं यहाँ की समस्या क्या है। भैया जी, भैया मेन समस्या तो पानी की है, पानी नहीं आता यहाँ। अच्छा, एमएलए को कई बार जाके हमने खुद लेटर लिखा है, लेटर दे के आए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई गौर नहीं किया, ना पानी के लिए आज तक कोई आया, पानी बिल्कुल भी नहीं आता, ना एमसीडी वाले झाड़ू वाले भी नहीं आता। अच्छा, वोट लेने के लिए सब आते, काम करने के लिए कोई नहीं आता, काम में लोग गायब दिखते हैं। गायब दिखते हैं बिल्कुल। पानी के अलावा सीवर वगैरह भी जाम रहते हैं या ठीक रहते जाम हैं? रहते हैं। अब इन्होंने सिस्टम क्या कर दिया है, पहले एमएलए को कंप्लेन लिखा होगा या काउंसिलर को कंप्लेन लिखा होगा, जब जाके सीवर की सफाई होगी। आप डायरेक्ट जाके आप जेई को नहीं कंप्लेन लिखवा सकते। जब तक उनके पास जाओगे, उनके तलबे चाटोगे, जब जाके काम होगा, नहीं तो काम ही नहीं होता। क्या पहले विधायक साहब के दफ्तर में जाके आपको मिलना पड़ेगा? उसके बाद जब जाके कंप्लेंट का इशू होगा, इससे हाँ। पहले कुछ नहीं होता। क्या कि जो सरकारी तंत्र है वो किसी एक पार्टी के कब्जे में हो गया सारी सरकारी दफ्तरों पे, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ। उन्होंने अपने ऑफिस बना दिए बना दिए और वहां पे कब्जा करके बैठ गए कि जैसे कि वो जल बोर्ड के दफ्तर ना होकर किसी एक पार्टी के दफ्तर हो गए हो। हाँ जी, हाँ जी। और वहां पर जाओ और पहले उन विधायक साहब से मिलो, उनसे समय लो, उनसे रिकमेंडेशन लो, फिर आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी। पहले जाते थे सीधा एमसीडी ऑफिस जाते थे या जल बोर्ड के दफ्तर जाते थे, ऑफिस जाए, तुरंत काम हो जाता था। जेई को फोन भी कर देते थे, तुरंत वो भी अपना बंदा भेज देता था। तो अब सिफारिश चाहिए, बगैर सिफारिश के कोई अफसर काम नहीं करेगा। भैया जी, आपका नाम? मैं सतीश कुमार बोल रहा हूँ, शिव पार्क से। शिव पार्क। मैं शिव पार्क खानपुर में हूँ। ये खानपुर गांव का हिस्सा है और यहाँ पर भैया मिले हैं और ये भी कुछ अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद करते हैं और इनसे पूछते हैं आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे क्या कमियाँ हैं जो आगामी निगम चुनावों में जो राजनीतिक पार्टियाँ अपने उम्मीदवार उतार रही हैं वो आपकी समस्या पर किस तरह से ध्यान दें और क्यों
नहीं उन्होंने अब तक ध्यान दिया। क्या समस्या रही आपकी? थोड़ा बस सीवर वीवर सफाई वफाई करवाते हैं बस, और क्या ये क्या सीवर जाम रहते वो साफ नहीं सीवर होते? वीवर ये सफाई नहीं है बस, और क्या। और पानी की सप्लाई आती है आपके यहाँ पानी पे? की सप्लाई थोड़ा दिक्कत है, पानी की सप्लाई। पानी की दिक्कत है, पानी की सप्लाई पूरी नहीं है, प्रॉपर नहीं है। एक बूस्टर है, बूस्टर से आती है जो कि कम पड़ जाता है। अगर सोनिया बिहार की सप्लाई शुरू हो जाए तो पानी की प्रचुर मात्रा होगी तो ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। भरपूर मात्रा में पानी मिलेगा तो हम और ज़्यादा जीवन सुलभ तरीके से जी सकते हैं। इसको नहीं पता बच्चे को बेच रहा। हाँ बाबू जी बोलिए, बताइए। पानी नहीं आ रहा, आता है कभी कभी आता है तो वैसे ही आता है, कोई ना के बराबर। अच्छा, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, उसका पानी है जो पानी बूस्टर का पानी है और वो भी बहुत लो प्रेशर में आता है, गंदा आता है, आता ही नहीं। पहली बात तो आ ही नहीं रहा पानी, आता ही नहीं, और आता है तो गंदा आता है। हाँ, सीवर साफ रहते हैं? सीवर अब तो साफ है, पहले नहीं थे। अब हाँ, अब तो इलेक्शन है ना, इलेक्शन नहीं, इससे पहले साफ हो गए। हाँ, क्या 2-4 6 महीने से ही हो रहे होंगे? अपने वो करवाए यहाँ आप सही में भाई साहब। अच्छा, निजी तौर पे अपनी RWA करा रही है, बाकी वहाँ से सरकारी दफ्तरों से कोई तवज्जो नहीं है? नहीं, कि ये तो अपनी जो रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है वो करा लेती है, अपने पैसे दे या अपने कर्मचारी बुलाए वो कराती है, ना कि जो सरकारी तंत्र से कोई सहायता नहीं है। बाबूजी आपका नाम? भरत सिंह। मैं इस समय शिव पार्क खानपुर गांव में हूं और भैया से चर्चा कर रहे हैं आगामी निगम चुनावों में जो राजनीतिक पार्टियां आपके बीच में आ रही हैं, क्या उन्होंने पिछले कार्यकाल में जो बीते हैं 2, 2.5, 3 साल या किसी 5 साल या 8 साल, उन्होंने आपकी समस्या पे ध्यान दिए या नहीं दिए, इस तरह की चर्चा करेंगे। और वो किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे और किस कारण से। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। ये आप शिव पार्क में रहते हैं? जी हाँ। शिव पार्क में मेन समस्या क्या है? मेन समस्या पानी की समस्या, मेन समस्या पानी की है। पानी की है। पानी आपके यहाँ पे आता नहीं है या गंदा आता है? पानी पहली बात तो आता ही नहीं है, गंदा भी आ जाए तो उसको भी हम पानी आता ही नहीं है। अच्छा, पहली बात तो पानी आता ही नहीं है, और आता है तो गंदा आता है। गंदा भी आए तो उसको भी बर्दाश्त अच्छा, मगर आता ही आप नहीं तो है। ये कहते हैं गंदा भी आए कैसा भी आए तो सही, पानी को ही तरस रहे हैं, किसी भी तरह का पानी नहीं आता। सीवर साफ रहते हैं आपके यहाँ? सीवर अभी जाके अभी साफ हुए नहीं, पहले तो बीच में बहुत गंदा बचा। वो सीवर साफ आपने अपनी RWA द्वारा करवाए हैं या जल बोर्ड से? प्राइवेट RWA से कर्मचारी बुलाए प्राइवेट RWA ने और उसने क्लीन कराया है, जल बोर्ड की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हुई? कुछ नहीं मिली। तो आप जो विधायक साहब रहे वो दावा कर रहे हैं कि मैं अपना निगम पार्षद लाऊंगा, वो ऐसे कार्य दिखाने के बाद में किस मुंह से आपसे वोट मांगने आ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको, कैसा आप संदेश देना चाहते हैं कि वो आगे क्या उम्मीद करें और जब वो आप उन्हें वोट देना चाहेंगे? जब वो समस्या हल हो जाएंगी तो वोट के लिए हम ताबेदार हैं। और अभी तक आपकी समस्या पे ध्यान नहीं दिया जाता? दिया गया है। अगर पीछे कुछ लोगों ने कहा कि जी विधायक साहब के ऑफिस जाओ, वहाँ पे 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, फिर वहाँ से सिफारिशी लेटर लिखा जाएगा, फिर आपकी समस्या का समाधान होगा, क्या ये सच है? समस्या का समाधान होगा, ये तो हुआ ही नहीं है। खैर समस्या अच्छा, का समाधान तो हुआ ही नहीं है। चक्कर काट काट के थक ही जाते हैं, समाधान नहीं होते। आपको भी ऐसा लगता है कि समाधान हुए नहीं हुए? बिल्कुल एक ही बात है जी, दोनों की एक ही बात है। बाबू जी आपका नाम? मेरा नाम मदन पाल है जी। भैया जी आपका? विजय कुमार। ये लेटर देने के बाद में आपको कुछ कार्रवाई होती दिखी? अभी ये लेटर पे हमने साइन कराए हैं। अच्छा। और अभी पहले भी लेटर हम दे चुके हैं, क्या लेटर और पर्सनली जाके भी मिल चुके हैं उनको हम, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ। सोनिया विहार का पानी के पाइप यहाँ बिछे हुए, लेकिन आज से पानी एक बूंद नहीं आया। क्या पाइपलाइन सप्लाई के लिए पाइपलाइन है मगर सप्लाई वाल नहीं खोले जाते? एक बूंद भी पानी जब से सोनिया विहार का पाइप बिछा है एक भी बूंद नहीं आया। आए दिन एक ट्यूबवेल पे हम डिपेंड रहते हैं। एक ट्यूबवेल है और वो इतने बड़े मोहल्ले को सप्लाई देता है? वही लोकेलिटी को, जिसमें से उस ट्यूबवेल के पास जितने कनेक्शन है पीछे सब पानी वहाँ चला जाता है। ये 15-20 घर है, यहाँ तो पानी आता ही नहीं है। कि पानी की समस्या बनी रहती है? जैसे कि अभी एक भैया जी कह रहे थे कि हमें तो गंदा भी मिल जाए तो वो भी हम अहोभाग्य समझेंगे, ना तो हमें साफ मिल रहा ना गंदा मिल रहा, कैसा ही पानी नहीं मिल रहा। पानी आ ही नहीं रहा है। इधर जो ट्यूबवेल है उसका पानी का प्रेशर यहाँ तक नहीं आता, इस वाले के अंदर अभी पानी का
जो लेवल है वो नीचे चला गया है। इसमें पाइप बढ़वाने के लिए कई बार हम कह चुके हैं, इसमें पाइप नहीं ना तो ट्यूबवेल के मेंटेनेंस हो रहा है जिससे कि पानी की उठाव बढ़ जाए या फिर सोनी बहर का पानी चालू कर दिया जाए, ऐसी उम्मीद करते हैं सरकार से। जो दिल्ली सरकार बैठी है, जल बोर्ड उनके अधीन है, आप चाहते हैं कि वो ध्यान दे के आपकी इस समस्या का समाधान करे। आपके यहाँ पे क्या सीवर लाइन साफ रहती है? सीवर लाइन में प्रॉब्लम आए दिन ये भरे रहते हैं, प्राइवेट आदमी को बुला के हम ठीक कराते हैं इनको। अच्छा, वो कहते हैं प्राइवेट से काम कराना पड़ता है, जल बोर्ड के कर्मचारी नहीं आते? बहुत कहने के बाद वो आते हैं। मेनली जो है जब वो महीना 1.5 महीना लगा देते हैं तो फिर हम प्राइवेट ही करा लेते हैं, प्राइवेट बुला के उनसे सफाई कराते हैं इनकी मेन हॉलों की ना। आए दिन ये भी बंद रहते हैं। मेन समस्या अभी इस टाइम हमें पानी की है। पानी हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से, जब से ट्यूबवेल का लेवल कम हुआ है, पानी नीचे चला गया है। तो इसमें पाइप बढ़वाने के लिए 2 पाइप बढ़ेंगे, हम कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, फिर हमने लेटर भी लिखा है, हम पर्सनली भी यहाँ नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर इसमें 2-3 लाइन पानी बढ़ जाए तो कुछ हमें पानी अभी मिल सकता है। जब तक उधर से पानी का बंदोबस्त सोनिया विहार का नहीं होता, हमारा कम से इसमें पाइप बढ़ा के 100-200 फुट नीचे पाइप डाल, हाँ 2-3 पाइप बढ़ेगी, उससे पानी का प्रेशर हो जाएगा, पानी का प्रेशर यहाँ आ जाएगा और हमें पानी मिलने लगा। पूरी रात हम जागते रहते हैं, सुबह ऑफिस नहीं जा पाते, अपना काम धंधा नहीं कर पाते। तो आगे जैसे निगम चुनाव हो रहे हैं और बहुत सारे विधायक साहब दावा कर रहे हैं कि मैं, मुख्यमंत्री साहब तो ये कह रहे हैं कि पूरी निगम में मेयर ही हमारा होगा, पूरी नगर निगम पे कब्जा हमारा होगा। अगर ऐसे कार्यों को देखते हुए जब गांव बस्ती में गलियों में घुसते हैं तो समस्या को अंबार है जल बोर्ड की ओर से, और ऐसे अंबार होने के बाद भी वो किस हिम्मत से आपसे वोटों की उम्मीद कर रहे हैं? क्या कारण है? नहीं, हम तो आएंगे जी, उनसे हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे आप हमारी समस्याएं दूर करो। जो काउंसिलर के जो खड़े हो रहे हैं, अभी जो भी विधायक है, जो भी आएगा हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमारी समस्या दूर करेगा हम उसे वोट देंगे। जैसे कि आप 8 साल से विधायक हैं, जो अभी वर्तमान में, उन्होंने आपकी समस्या पे अभी तक ध्यान दिया क्या? नहीं, काफ़ी ये समस्या तो हमारी काफ़ी शुरू से बनी हुई है। हाँ, 8 साल में भी हमारी समस्या सॉल्व नहीं हुई, ये शुरू से बनी हुई है कि चाहते तो वो समस्या का समाधान करा सकते थे। नेचुरली अगर वो चाहें तो एक दिन में सारी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाए। और अगर क्योंकि पाइप बढ़ाना इतना बड़ा काम तो है नहीं इसके अंदर, तो ये पाइप बढ़ा के ये सारी समय, मतलब मीनवाइल हमें पानी मिल तो जाए। अगर पाइप बढ़ाएंगे तो हमें पानी इमीडिएट हमारी हेल्प हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी। और जब सोनिया बहर का आएगा, जब देखा जाएगा वहाँ से वो वॉल खोलेंगे या क्या करेंगे, पानी क्यों नहीं आ रहा है, कहीं रास्ते में लाइन ब्लॉक कर रखी है, जब वो अपने जल बोर्ड वालों से चर्चा करेंगे तो ये हमारी ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। पाइप यहाँ बिछे हुए हैं, लेकिन जब से पाइप बिछे पानी हमारे यहाँ नहीं आया। क्या पाइपलाइन डलता है, उस पर खर्चा होता है करोड़ों का, मगर उसे पानी जनता को नहीं मिलता। पैसा खर्च किया इन्होंने, लेकिन उस पैसा खर्च करने का मतलब हमें सुविधा मिले तो सही। क्या वो उन्होंने सोनिया विहार की लाइन बिछाई है, वेरी गुड, अच्छा काम किया है, लेकिन कम से उसका पानी तो हमें मिले। मैं तो ये कहूँगा फिर कि भाई ये पैसे की बर्बादी की गई, पाइपलाइन डाल के छोड़ दी गई, गले सड़े कुछ भी होती रहे, हम पानी नहीं देंगे। हाँ, खराब तो हो ही रहा है जी वो पाइप, उसकी लाइफ तो खत्म हो ही रही है 8 साल से, जब इतने टाइम से डला हुआ है वो, 4-5 साल हो गया ठीक ना। तो जब से वो चल नहीं रहा है तो उसकी खराब तो पाइप हो ही रहा है। अगर उस पाइप में पानी आ जाए तो उस पैसे का सार्थकता कामयाब हो, वो पाइप डालने के सार्थकता हो। हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि भाई किस पार्टी के रुख करेंगे आप वोटिंग के लिए? नहीं, मैं तो हम क्या आपके मोहल्ले वाले, हम पूरे मोहल्ले वाले हम एक साथ हैं, जो भी हमारी समस्या सॉल्व करेगा इमीडिएट ये वाले पानी वाली, हम उस पार्टी के साथ हैं। क्योंकि हमें पार्टियों से कुछ नहीं लेना। हाँ, कि हमें अपनी सुविधा देखनी है, क्या हमें सुविधा देगा, जो हमारा है हम उसके हैं। हम अपना घर ऑफिस वगैरह जहाँ बना के सब देने को तैयार है, आके यहाँ काम करें, बैठे उठे, जो भी पार्टी हमारा काम करेगी हम उसके साथ हमारी ये इमीडिएट हमारी समस्या सॉल्व हो जाए। बाबूजी, आपका नाम? ब्रह्म प्रकाश। मैं आज शिव पार्क खानपुर गांव में हूं और यहां पर पानी की समस्या बहुत बड़ी बताई जा रही है। पानी और सीवर मेन समस्या, जिससे यहाँ की जनता दुखी है, और उसके बारे में जिससे मिल रहा वो यही कह रहा है कि हाय पानी, बेकार हो गई जवानी, हमें नहीं मिला ज़िंदगी में पानी। और इसी के साथ मेरे साथ एक बुजुर्ग और हैं, वो भी अपनी बात कहना चाहते हैं। बताइए बाबूजी। भाई पानी आता ही नहीं है, पानी बहुत कम, निकाह दे थोड़ा आ गया फिर चला जाता, मोटर खाली चलते रहते हैं, लालच में चलाते रहते हैं। क्या बिजली का बिल बढ़ जाता है, पानी नहीं मिलता? पानी नहीं मिलता, बिजली का बिल मिलता है, पानी नहीं मिलता। पानी नहीं मिलता।
पानी की भी समस्या है, सीवरेज भी ओवर होते रहते हैं। सीवर भी ओवरफ्लो होते हैं, पानी पीने को नहीं मिलता। गटर का पानी चलने के लिए रस्तों में मिलता है, हाँ, पीने को पानी नहीं मिलता। वारी मेरी सरकार, जय जो तेरी सरकार, जनता दुखी सरकार करे तफरी। चलो फिर। मैं इस समय शिव पार्क खानपुर गांव में हूं और यहां पर लोगों से बात की तो लोग एक समस्या बता रहे हैं, वो ये भी बहन जी बता रही हैं और सुनिए वो समस्या क्या थी। बहन जी क्या समस्या है? हमारे इधर पानी नहीं आता है, क्या कहते हैं, बहुत दिक्कत होती है हमें गर्मी में। अभी हमें सर्दियों में इतनी दिक्कत है तो हमें गर्मी में कितनी दिक्कत होती होगी आप बताओ। 3-3 4-4 दिन तक कोई पानी नहीं आता हमारे इधर। और जल बोर्ड का तो ये जो सोने बिहार का पानी कहते हैं ये तो हमने देखा ही नहीं, कनेक्शन हमने कर रखा है पर एक दिन भी हमारे घर में एक गिलास पानी नहीं आया उसमें। बताओ हमें क्या करना चाहिए? तो दिल्ली सरकार तो कहती है हर घर जल। कुछ नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। दिल्ली सरकार क्या, दिल्ली सरकार पानी पहुंचा रही है घर में, बिल इतना आ जा रहा है बताओ। 2-2 हज़ार रुपये हम बिल भर रहे हैं। अभी मेरे घर में 1500 का बिल आ रखा है। पानी का, बिजली का? पानी का बिल। पानी का बिल, बिना पानी के? पानी का बिल है। अभी को मैं दिखा देती हूँ आपको तब प्रूफ पता चल जाएगा हम बिल भरते क्या नहीं भरते। बताओ आपकी कितनी बड़ी फैमिली है? हमारी 4 जने की फैमिली है। 4 में से हम 3 ही जने हैं, एक लड़का मेरे यहाँ रहता नहीं, वो बाहर है। अच्छा, बस सिर्फ 3 जनों का पानी है। कोई रेंट वेंट पे दे के रखते हैं या खाली है हमारा अपना? हाँ। और उसमें 1500 रुपए का 1 महीने का बिल है? 2 महीने का। 2 महीने का? हाँ, 1500 का बिल है हमारा। भाई इतना कितना पानी पी गए, कितना नहा लिए भाई आप लोग? कुछ भी नहीं करा। अब तो ठंड के समय पानी नहीं आता तो नहाएंगे कहाँ से बताओ? और जब ठंड के समय 4-4 दिन तक हमारे वहाँ पानी नहीं आता, हम कितने बार नहाएंगे आप बताओ? पहले 1000 लीटर की हमारी छत में टैंकी है, अब हम उसको पीने का करें, नहाने का करें, लैट्रिन बाथरूम का रखें। 10 टैंकियाँ तो हम रख नहीं सकते। दिल्ली सरकार हमें पानी दे तो हमारे घर में टैंकी भी लगा दे। फिर क्या मतलब पानी मिलता नहीं, बिल मिलता है? बस हमारे घर में बिल टाइम टू टाइम बिल आ जाता है। 2 दिन बाद में भरो तो उसका पेनल्टी लगती है। 45 रुपए पेनल्टी है। पेनल्टी अलग से भरनी पड़ती है। पानी मिलता नहीं, बिल मिलता है। बस बिल आता है हमारे घर पे। सीवर साफ रहते हैं आपके यहाँ के? सीवर भी कोई साफ नहीं रहता है। सीवर में देखा 1-1 महीने तक लोग घुसे रहे, पूरी गली भरी पड़ी थी, कोई नहीं आया इधर देखने। 1 महीने तक सीवर जाम रहा? पूरा जाम रहे, 1 महीने से भी ज्यादा जाम रहे हमारे इधर सीवर। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं, ना तो सरकारी कर्मचारी, ना विधायक, कोई भी नहीं आया। और जो आया ना उनके नुमाइंदे जैसे जन विधायक प्रतिनिधि बना रखे उनमें कोई नहीं आया। अब जब वोट लेने आएंगे ना तब उनको बोलेंगे ना, फोटो खींच के रखिए हमारी गली का क्या हाल था करके। और ये जो खुलवा रखे हमने सीवर, प्राइवेट खुला के, घर घर से पैसे इकट्ठा करके सीवर खुलवा के और उनको साफ करने के लिए पैसे खर्च करने पड़े। पैसे दिए तब जाके हमारे सीवर खुले गली के। बहन जी आपका नाम? लीला लटवाल।